370 हट गया, कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है ना। दिक्कत है? हमें कहा था कि मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी। आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर में क्या यहाँ दिल्ली में भी मल्टीनेशनल कंपनी आई? रियलिटी ये है कि अगर मुझे हिंदुस्तान का एक भी बंदा बताओगे किसी कोने से भी जिसने जम्मू कश्मीर में 370 के बाद एक मरला जमीन खरीदी और अपने नाम की हो, डोमिसाइल आपका बनने से आपका जमीन नहीं बनेगा। जब आपका वहाँ पे दफा कटेगा, दफा चोट बनेगी, आपका इंतकाल होगा, वसीका होगा, कोर्ट में कागज बनेगा, एक मरला जमीन अगर किसी फर्द ने खरीदी हो 370 टूटने के बाद, मैं बोलूंगा कि नहीं यार ये आतंकवादी थे, इन्होंने पूरी दिल्ली को हिला के रखा हुआ था। ये पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट कराने वाले, आप किसकी बात करते हो? ये पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट कराते थे। ये सुप्रीम कोर्ट में आंसू बहाते थे। बाटला हाउस में जब गोली चली तो सोनिया जी आंसू बहा रही थी। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ काम नहीं हुआ है जमीनी स्तर पर। देखिए जी, मैं बताऊंगा आपको, जम्मू कश्मीर में 4 लेन बन रही है। मोदी जी रिमोट के जरिए रिबन काट रहे हैं। प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह जी का है, प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह जी का। अब मुझे बताओ, जिसने डीपीआर सबमिट की, जिसने डीपीआर बनाई, जिसने पैसा सेक्शन किया, फिर ठेकेदार कोई भी आए। 370 नेहरू जी ने और हमारे महाराजा जी ने जो किया था इलाक, 370 कोई दफ़ा नहीं है। 370 एक यहाँ 371 नहीं है। चंडीगढ़ में क्या है? चंडीगढ़ में नहीं है क्या? 5 स्टेटों में भी 371 के हिसाब से है कि भाई कोई बाहर का बंदा नहीं ले सकता। 370 को मुद्दा बनाया गया। हमारे कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं आया। अगर हट बात भाई ने छड़ी ना, 370 ये साबित नहीं करता है कि यार हम उससे पाकिस्तानी हो गए। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। हमारा खून मरते दम तक और हमारी आवाज़ हिंदुस्तान जिंदाबाद हमेशा होती रहेगी। हमें इसकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो ये कह रहे हैं भाई साहब के क्या कहते, जो कश्मीर का मुद्दा ये बता रहे हैं, इनको कश्मीर के बारे में लगता है भी मुझे जानकारी, चाहे वहाँ के रहने वाले क्यों ना हुई है, ठीक है। और मैंने आपको 15 लाख मिला? अगर भाई साहब 370 अगर हट गया, कोई दिक्कत है? हाँ जी, 370 हट गया, कोई दिक्कत है? प्रधानमंत्री हाँ दिक्कत है ना। दिक्कत है? हमें कहा था कि मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी। आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर में क्या यहाँ दिल्ली में भी मल्टीनेशनल कंपनी आई? मल्टीनेशनल कंपनीज आई। इन लोगों ने कहा 15 लाख रुपए हर बंदे को मिला। झूठे वादे, ये वही मंगोरी लाल के सपने। रियलिटी ये है कि अगर मुझे हिंदुस्तान का एक भी बंदा बताओगे किसी कोने से भी जिसने जम्मू कश्मीर में 370 के बाद एक मरला जमीन खरीदी और अपने नाम की हो, डोमिसाइल आपका बनने से आपका जमीन नहीं बनेगा। जब आपका वहाँ पे दफा कटेगा, दफा चोट बनेगी, आपका इंतकाल होगा, वसीका होगा, कोर्ट में कागज बनेगा, एक मरला जमीन अगर किसी फर्द ने खरीदी हो 370 टूटने के बाद, मैं बोलूँगा कि नहीं यार। अब 370 को कितने टाइम हो गए टूटे हुए? पर रास्ते तो खुल गए हैं ना लोगों के लिए। जनाब, अगर 370 इन्होंने इलेक्शन की वजह से खोल दिए तो 4 साल में एक मरला ज़मीन भी इनके हाथ में सब कुछ, एक मरला ज़मीन भी दिलाते किसी को, एक मरला ज़मीन दिलाते किसी को। मैं मानता कोई IIT बनाते, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते, कोई एम्स की तरह का हॉस्पिटल बनाते। हाँ, ये चीज़ें बनाते ना। रेलवे प्राइवेटाइज, बसें प्राइवेटाइज, कॉलेज प्राइवेट, कॉलेजेस प्राइवेट। अब मुझे बताओ बचा क्या? गरीब जाएगा कहाँ? जो आदमी लाल किला प्राइवेट, हम 20 रुपए की टिकट 80 रुपए में। क्या कहना चाहेंगे? अगर इलाज चाहिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल पर, सरकारी में नहीं जाएंगे। कोई भी चीज़ चाहिए जाएंगे तो प्राइवेट में। सरकारी पसंद नहीं आएगी कि सरकारी बंदा काम नहीं कर रहा, चोर है, घूस ले रहा है, ये वो। हर चीज़ प्राइवेट चाहिए, और कोई चीज़ प्राइवेट होती है तो कहते हैं प्राइवेट हो रही है। काम भी जल्दी चाहिए, प्राइवेट भी चाहिए, सरकारी भी चाहिए। अब देखिए लाल किला की बात आपके सामने, मैं नहीं जानता किसको दिया किसको नहीं, लेकिन आपने देखो कि 7 साल पहले जो टिकट 20 रुपए का था वो 80 रुपए का, जो पानी की बोतल 20 रुपए की वो 80 रुपए की मिल रही है। अब मुझे बताओ, आम आदमी लाल किले के अंदर जा नहीं सकता। वो 80 रुपए अगर लाल किले के अंदर देगा, क्योंकि उस बंदे ने टेंडर दिया, उसने गवर्नमेंट को पैसा दिया है। अब वो जितनी देर के लिए उसने लीज पे ले लिया हुआ है, वो तो अपनी मनबर्त लेगा। हमारा 4 लेन बना, हमारा जहां पेट्रोल 110 रुपये लीटर है, वहां पे हमें 3 टोल्स का 160 और 180 रुपये और 250 रुपये के हिसाब से देना पड़ रहा है, जहां की 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपीज़ होना चाहिए था। तो मुझे बताओ किसकी जेब से जाता? आपकी, मेरी, ये आवाम जहां खड़ी है, इन सब की जेब से जाता है ना। लेते हैं वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। जो ये भाई साहब लाल किले की बात करें, अगर 80 रुपये का टिकट लग रहा है, 40 की बोतल मिले, इसका मतलब आदमी के खरीदने की ताकत बढ़ी है, ठीक है। और दूसरा ये जो कह रहे हैं ना
कि ये महंगाई बढ़ गई। मेरे को ये बताओ, जो 2 लाख का मकान था वो 2 करोड़ का मिल रहा है, क्या ये अपना मकान 2 लाख वाला 2 लाख में देंगे? आज नहीं देंगे ना, 2 करोड़ में ही बेचेंगे ना, सीधी सी बात है। ठीक है, ये तो सारी जो जुमलेबाजी कर रहे हैं। काम क्या दिख रहा है मोदी जी का आपको? 2 मिनट। रोड पे काम दिख रहा है, रोड पे काम दे रहा है। कश्मीर हाँ, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस लूटती थी, डाकू थी ये, इसने महिलाओं तक के, बच्चों तक के जेवर उतरवा लिए सन 62 की लड़ाई में। और ये आज दुनिया के अंदर ये 4थे नंबर पे सबसे ज्यादा अमीर है। हमारा लूटा हुआ है, जमीनें हमारी छीनी हुई है। 1381 एकड़। ये आतंकवादी थे, इन्होंने पूरी दिल्ली को हिला के रखा हुआ था। ये पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट कराने वाले, ये आप किसकी बात करते हो? ये पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट कराते थे। ये सुप्रीम कोर्ट में आंसू बहाते थे। बाटला हाउस में जब गोली चली तो सोनिया जी आंसू बहा रही थी। ये चांदनी चौक में, जामा मस्जिद पे, लाल किले पे, पहाड़गंज में, सरोजनी नगर में, लाजपत नगर में, पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहे थे। इन लोगों को जरा आंखें खोल के देखो। कह रहे हैं बम ब्लास्ट रुक गए हैं, ये कह रहे हैं। करोड़पति आदमी नहीं है ये, करोड़पति नहीं है ये, रोड पर रहने वाला आदमी है। उसको पता है, उसको कुछ मिला है जब भी मोदी सरकार की तारीफ कर रहा है और कांग्रेस की बुराई कर रहा है। तीसरी बार मोदी सरकार, अगर देश को बचाना है तो मोदी को तीसरी बार दोबारा लाना है। ठीक है भाइयों। कह रहे हैं बम ब्लास्ट रुके हैं। देखिए जी, बम ब्लास्ट रुके, ये आपको भी पता है, जो करवाते थे उनके घर में हो रहे हैं। अब जब मेरे घर के हालात ही खराब हो जाएगी, मैं किसी को क्या धमकाऊं? इसमें इनका योगदान क्या? उनको तो अपनी अपनी पड़ी इस टाइम, आपने खुद देखा। तो अगर इस चीज़ को लेकर हम लोग अपना फ़ायदा पाने गए तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। हमने ये देखना है कि वो क्या कर रहा है, हमें उसको हमने ये देखना हमारा यूथ कैसे आगे बढ़े, हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़े, हमारा गरीब सतह से कैसे उठे। अब देखिए, यहाँ पे जो घर दिल्ली में कम से कम 15 लाख रुपए में गरीब को मिलना चाहिए था, वो 25-25, 50-50 लाख में मिल रहा है, क्योंकि बिल्डर्स के हवाले सब कुछ किया गया है।